सो हे गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। और आज हम बहुत दिनों के बाद जो कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। शायद आप भी भूल गए होंगे कि दुबई जैसा कोई कंट्री है। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत हूं, आपको याद है, मुझे पता है। और इसीलिए मैं आज दुबई के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत मेरा व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि सर आजकल तो आप खुद भूल गए हैं दुबई के बारे में बताने के लिए। आप तो सिर्फ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का वीडियो बना रहे हैं, गल्फ का क्यों नहीं बना रहे हैं? तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं गल्फ का वीडियो लेकर के आता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, होटल जॉब्स इन दुबई। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, और आपका प्लान है इंडिया से बाहर जाकर काम करने का, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, इट शुड बी दुबई। अब दुबई ही क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद मैंने बताया है सैलरी आप कमा सकते हैं लगभग 3,000 से लेकर के 5,000 दिरहम। अब एईडी का मतलब क्या है? अरब एमिरेट्स दिरहम। और आगे हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाला है आपको। ठीक, तो इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से आज जानेंगे। तो क्या करना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो मैं मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए अगर आप भी प्लान कर रहे हो दुबई जाने का, तो किसे और कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, कौन इसमें जा सकता है, एग्जैक्टली कौन सा पोजीशंस में कितना सैलरी मिलेगा, तमाम चीजों के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि दुबई जाने के लिए कौन एलिजिबल होता है। ठीक है, अब क्राइटेरिया जान लेते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? क्राइटेरिया, कौन जा सकता है और किसे जाना चाहिए। और हम स्पेसिफिक आज बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट जॉब्स एंड करियर के बारे में, वो भी दुबई में। ठीक है, क्राइटेरिया यूएई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और सिर्फ दुबई के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो यहां पर अगर आप बात करें जॉब्स का दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें जॉब कौन कौन सा मिलता है? तो अगर आप जॉब करते हैं किचन डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसमें? किचन में। अगर आप काम करते हैं हाउसकीपिंग में, अगर आप काम करते हैं सर्विस में, तो ये तीनों डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमें फ्रंट ऑफिस में जॉब मिलेगा? जो बंदा फ्रंट ऑफिस में काम कर रहा है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरा दोस्त, फ्रंट ऑफिस का जो चांसेस है वो 90% नहीं है। कितना परसेंट? 90% चांस कम है जॉब लेने का। लेकिन किचन की बात करें, हाउसकीपिंग की बात करें, सर्विस की बात करें, तो यहां पर 100% चांस है मेरा दोस्त जॉब लेने का। तो अगर आप किचन से, हाउसकीपिंग से या सर्विस से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं अगर आपको दुबई जाने का प्लान है। ठीक है, अब दुबई ही क्यों जाना है इसके बारे में बताता हूं कि दुबई क्यों जाना है। अगर आपका आगे का प्लान है जैसे यूके, यूएसए, अमेरिका हो गया, चाहे आप यूरोप, या फिर आपका प्लान हो ऑस्ट्रेलिया जाने का, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कंट्री में काम करने का अगर सपना देखते हैं आप, तो आपको पहले दुबई का प्लान करना चाहिए। एक बार आप दुबई पहुंच गए तो आपको यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलना बहुत आसान हो जाता है। एक बार आपका पासपोर्ट में यहां का वीजा लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है अभी भैया? सबसे पहले प्लान करना है दुबई का। ठीक है, अब अगर आप किचन से हैं, हाउसकीपिंग से या सर्विस से हैं, कौन कौन सा पोजीशंस में आप जा सकते हैं इसके बारे में जान लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, आपको इंडिया से मिनिमम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एज ए फ्रेशर आप जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया से जब जाते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फिर अगर आप दुबई जाते हैं, उसके बाद आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन बहुत सारे जॉब सीकर्स क्या करते हैं, इंडिया में काम करना पसंद नहीं करते हैं। जो होटल मैनेजमेंट करते हैं वो सोचते हैं कि मैं फट से विदेश चले जाऊं। जाते तो हैं, लेकिन 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करे, फिर वो इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्लान ही नहीं कर पाते हैं। और प्रॉपर प्लान नहीं करेंगे तो फिर आप क्या बोलेंगे?
होटल मैनेजमेंट बेकार है, इसमें अच्छा सैलरी नहीं है, इसमें अच्छा जॉब नहीं है। तो मेरा भाई वैसे तो कोई भी जॉब में जाएंगे, अगर प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं तो सक्सेस मिलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहला स्टेप है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, इंडिया में 1 से 1.5 साल काम करें, फिर गल्फ में आप जाकर के 2 साल काम करें। अब कैसे जाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दुबई जाने के लिए आपके पास होना चाहिए मेरा दोस्त पासपोर्ट। क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको बना लेना है पासपोर्ट। ठीक है, दूसरा, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कोशिश करना अपना एक्सपीरियंस लेटर अपना कंपनी से लेने का। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस का नौकरी मत छोड़ना, बिना लेटर का। ठीक, तीसरा है आपका सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बात करें मेरा दोस्त नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, वो है आपका मेडिकल रिपोर्ट आपको मांगा जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा मेडिकल होता है? गम का। कौन सा होता है दोस्तों? गम का। हालांकि दुबई के लिए गम का जरूरत नहीं है, आप जनरल मेडिकल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी गम का मांग सकता है, लेकिन इसका जो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको जनरल मेडिकल करने से भी आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो आपको चाहिए होता है पीसीसी। ये भी सारे कंपनी नहीं मांगता है, कुछ ही कंपनी मांगते हैं। अगर इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, अब जॉब्स कहां से अप्लाई करें? तो इसका 2 तरीका है। आप एक तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, राइट, आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा है थ्रू एजेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं 10th फेल हूं, क्या जा सकता हूं? तो अगर आप 10th फेल होंगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर होगा। क्या होगा? ईसीआर। अब इसका मतलब क्या है? इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, देन यू कैन नॉट फ्लाई इमीडिएटली टू गल्फ कंट्री। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, ईसीएनआर है, तो आप 100% जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों डिफरेंस है पासपोर्ट के अंदर। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि भी जॉब अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सैलरी कितना मिलता है। तो मैंने जैसे पहले कहा आपको, आप सर्विस में जा सकते हैं। किसमें? सर्विस में। आप जा सकते हैं किचन में, जैसे कि आप अगर शेफ हैं तो जा सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं हाउसकीपिंग में। तो ये तीनों का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, ये तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, सैलरी की बात करें तो वो भी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग पोजीशंस अगर आप जा रहे हैं आप, ठीक है, इंडिया से, तो सर्विस क्रू मेंबर कह सकते हैं आप, या फिर एसोसिएट लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जनरली इसका सैलरी मिलता है, आपको मिल जाएगा 1200 धीरम टू 1400 धीरम। ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडियन रुपए में कितना हो जाएगा ये? 25,000 टू 29,000 के बीच आपका बेसिक सैलरी होता है। इसके अलावा आपको फूड फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से, एकोमोडेशन वो भी लग्जरियस मिलता है। ठीक है, एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टिप्स मिल जाता है। ठीक है, टिप्स मिलेगा, सर्विस चार्ज मिल जाता है, ओटी मिल जाता है, ओटी मिल जाता है, और इसके तरह बहुत सारे आप इनकम कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 14 साल का, इसमें बता दूं आपको मैं, जो कैंडिडेट्स जाते हैं गल्फ कंट्री, वो लगभग 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच इनकम करते हैं पर मंथ। ओवरऑल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर इस पोजीशन में जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें शेफ का, तो भी वो लोग इतना इनकम करते हैं। हाउसकीपिंग की बात करें तो लोग भी इनकम कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा कम हो सकता है शेफ और हाउसकीपिंग में, लेकिन एफएनबी सर्विस में वो लोग बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विस चार्ज है, टिप्स है, इंसेंटिव है, ओवर टाइम है, तो तमाम डिफरेंट इनकम इसमें बन जाता है, इसीलिए ये ज्यादा इनकम करते हैं। हाउसकीपिंग में थोड़ा कम इनकम होता है,
या शेफ में थोड़ा कम इनकम होता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट हाउस कीपिंग में है, आपका इंटरेस्ट है शेफ में है, ठीक है, तो उसमें आपको जाना चाहिए। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका प्लान हो यूरोप जाने का, कहां जाने का, यूरोप जाने का, तो यूरोप में आपको हाउस कीपिंग का भी बहुत ज्यादा डिमांड होता है, सर्विस का भी बहुत ज्यादा डिमांड होता है, ठीक है, और सिमिलरली बात करें शेफ्स का तो सबसे ज्यादा डिमांड होता है। अब शेफ में भी डिपेंड करेगा कि आप यूरोप में कहां जाना चाहते हैं। जैसे कि यूरोप में ही बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें अगर आप इंडियन शेफ हैं, तंदूर का हैं, ठीक है, इंडियन है, इटालियन है, ठीक है, कौन सा मैं बता देता हूं कौन सा ज्यादा डिमांड किसका ज्यादा रहता है, ठीक है, इटालियन हो गया, इंडियन हो गया, इसके बाद है कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टी शेफ का, तो सबसे ज्यादा डिमांड रहता है मेरा दोस्त वो है कॉन्टी का, ठीक। इटालियन के भी रहता है, इंडियन का कम रहता है। इंडियन का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अभी डिमांड आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में, इसके साथ साथ कनाडा में भी रहता है, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज में आपको बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगा इंडियन शेफ्स के लिए। बात करें इटालियन, तो इटालियन तो आपको हर जगह वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दुबई जा सकते हैं। जाने के लिए कितना दिन का समय लगता है, जैसे एक बार आप प्रोसेस शुरू करते हैं तो प्रोसेस में आपको लग जाता है 30 to 45 डेज टाइम, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि भाई अप्लाई कर दिए चले जाएंगे ऐसे तो नहीं होगा। अप्लाई करेंगे तो पहले आपको शॉर्टलिस्टिंग होगा, इंटरव्यूज होगा, सिलेक्शन होगा, फिर वीजा अप्लाई होगा, राइट। लेकिन अभी एक नया नियम आया है दोस्तों गल्फ का, जो है विजिट टू वर्क, ठीक है, आपको डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज जो है आपको डायरेक्ट वर्क परमिट भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनी जो है, अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोलता है कि भाई आपको विजिट टू वर्क जाना है, तो आप मना मत करना, विजिट टू वर्क चल रहा है, विजिट टू वर्क आप जा सकते हैं, आसानी से वीजा मिल जाता है, लेकिन कंपनी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रांड में जाते हैं, जैसे मैरियट है, हिल्टन है, एलॉप्थ है, ला मेरिडियन है, तो इस तरह के ब्रांड में जाते हैं तो आपको बेहतर जिंदगी होगा। अगर आप कोई छोटी फूटी कंपनी में चले गए तो भैया ये आपका प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में मुझे मत बोलिएगा। मैं जो बता रहा हूं एक स्टैंडर्ड कंपनी के बारे में बता रहा हूं। तो आशा करता हूं अगर आपका भी प्लान हो दुबई जैसे कंट्री में जाके जॉब करने का और 3000 से 5000 सैलरी लेने का, तो बिल्कुल आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने ये नहीं बताया कि 3000 4000 सैलरी किसमें मिलता है, तो बता दूं, अगर आप सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, अब मैनेजर पोजीशन में, तो आपका सैलरी 5000 AD तक पहुंच सकता है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे जाते हैं तो भैया 1200 से 1500 1800 तक जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया, राइट। बेनिफिट्स मैंने बता दिया, विदेश जा सकते हैं, कहां कहां, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आप जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के चैनल को देखते रहें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।